आज आए हैं भाई अकेश भाई नहरा साहब दो रहा है और अपना चैनल है ड्राइवर की ज़िंदगी। इसने लाइक सब्सक्राइब ज़रूर तो ज़रूर करना। दो चार सवाल मिठे और कड़वे भाई तो पूछांगे। यो भाई बीजेपी सरकार तय जुड़ा हुआ है और इसलिए इस तय पूछना चाहेंगे आप। भाई राम राम। राम राम भाई साहब, वंदे मातरम। भाई जैसे कि आप बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हो, आप कौन से पद पे हो? भाई साहब, मैं जिला झज्जर का आईटी सेल का जिला अध्यक्ष हूँ, सोशल मीडिया का जिला प्रमुख हूँ। तो भाई जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पद यात्रा पर चला हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? भाई साहब, उसके बारे में तो कोई हरियाणा का आदमी बात नहीं कर रहा। देखो क्या है कि ये एक पारिवारिक यात्रा है, यात्रा पे चल रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने यात्रा का नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, जबकि उनको इस यात्रा का नाम रखना चाहिए था कांग्रेस जोड़ो यात्रा। क्योंकि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है भाई साहब, सनातन वर्षों वर्षों से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ से टूटा है? अगर कहीं से टूटा भी तो कांग्रेस के राज में टूटा, चाहे वो 1947 का टाइम था, चाहे कश्मीर, आधा कश्मीर चला गया या आधा हमारा एक्साई चीन चला गया। तो ये तो देखो जी, टूटा है तो उनके टाइम पे टूटा है। भारत के दो टुकड़े हुए तो उस टाइम पे भी इन्होंने इन्हीं का सबका हाथ था। अगर जोड़ने की बात करते तो उन चीज़ों को जोड़े ना जो इन्होंने तोड़ी थी। ये तो खामखा की बातें हैं कि हम बाहर जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। अभी करनाल में अब सभी ने देखा कि शैलजा और अपने कैथल वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और किरण चौधरी जी मंच पे बैठे, फ्रंट पे ज़रूर थे, लेकिन बोलने का मौका तक नहीं दिया। अरे पार्टी में आपके नेताओं को स्थान नहीं मिल रहा है और आप बात कर रहे हो कि हम जोड़ने चलने आ रहे हैं। अपनी पार्टी को जोड़ लो यार, दूसरों को जोड़ने की बात छोड़ दो। पहले भारत तो जुड़ा हुआ है और भारत वाले देख रहे हैं अपने आप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो ये सब खामखा की बातें, खामखा की यात्राएं हैं, वो उनको पार्टी जोड़ने की यात्रा करनी चाहिए थी। भारत तो जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस मतलब हो सकता है जैसे कि एनएलओ पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, ऐसा ये भी कदम उठाएंगे कुछ? देखो, इनेलो भी अपनी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है, उनकी जल्द ही यात्रा शुरू होने वाली है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपनी यात्रा के द्वारा अपनी ज़मीन को टटोलने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चे खुचे कार्यकर्ताओं शायद वो अपने पास रख पाएँ। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा जान फूकने पाएंगे। और भाजपा तो जी हमेशा सक्रिय रही है। हम तो पन्ना प्रमुख एक आखिरी पन्ने तक पहुंच गए हैं। हमें यात्रा अगर करनी पड़ती है तो हम तो लोगों के लिए हमेशा यात्रा कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, वो रोज़ाना ही दौरों पे रहते हैं। रोज़ाना कार्यकर्ताओं की समस्या को लेके, संगठन की समस्या को लेके, लोगों की समस्याओं को लेके वो रोज़ाना दौरों पे रहते हैं। और अब संगठन का ढांचा इस तरह से खड़ा कर दिया है कि ऊपर से एक शब्द बोला गया, 5 मिनट के अंदर पन्ना समितियों तक आ जाता है जी। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा भाई साहब, एक दो मेरे दिमाग में जैसे करेले की तरह मीठे और जलेबी की तरह कड़वे सवाल आ रहे हैं, जब आप कहो तो मैं पूछ सकूं हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बीजेपी सरकार ने और ये लिव-इन रिलेशनशिप का मामला जो चलाया है, उसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर घर टूट रहे हैं। तो इसके कारण आप कुछ बोलना चाहोगे इस बात पे? ये चलता रहना चाहिए या बंद होना चाहिए, या फिर क्योंकि किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 है, किसी के 5 है, घरवाली भाग जाती है, दूसरे के साथ रहने लग जाती है, घरवाले पे केस चलता है, अंदर चला जाता है, उनके बच्चों की बेरहमती होती है, तो उस पर कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, इस मामले के अंदर सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो हमारी खापों का जो ढांचा था ना, वो सबसे महत्वपूर्ण था जी। और हमारी खापों और सर्व समाज ने मिल के फैसले लेने चाहिए इस बारे में और उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करना चाहिए। रही बात राजनीतिक तौर पे, तो देखो राजनीतिक तौर पे तो हम तो यही कहेंगे सभी राज्य खुशी रहें, अपनी जगह पर रहें, और बाकी सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा की तरफ ध्यान दें। हम अपने गाँव में से कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि एक समाज के अंदर एक स्वस्थ माहौल बने, ताकि इन चीज़ों के बारे में हम सभी को अलर्ट कर सकें। एक माहौल बनना चाहिए ताकि एक परिवार का जो ढांचा जो बनता है, जो बेस होता है पति पत्नी के स्वरूप है, वो बना रहे, वो कायम रहे। देखो, हम तो यही कहेंगे। नहीं, जैसे कि आपकी सरकार लेके आई है, बीजेपी सरकार लेके आई इस चीज़ को, यानी कि कांग्रेस लेके आई या कोई और सरकार लेके आई, बीजेपी सरकार लेके आई, महिलाओं को बढ़ावा दे दिया, उनको छूट दे दी गई, इसके कारण हो रहा है इसके प्रति।
जब ये कल नहीं ये बंद हो जाता है तो जो बच्चियां हैं वे भी गलत काम करने से डरेंगी, महिलाएं हैं वे भी, जिसके बच्चे हैं आपके हमारे जिसके भी जो भी बच्चे हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी सरकार से ये बातें बोलो ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस चीज़ को दूसरी तरह से आप कोर्ट में भी तो इनको लेके जा सकते हैं। नहीं कोर्ट में जैसे कि एक महिला है वो कोर्ट में मतलब दूसरे के साथ चलेगी, कोर्ट में केस जाता है, जब तक तो मतलब अगले की भी ज़िंदगी खराब होली, बच्चों की भी होली। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट 2 ही दिन में डिसीजन दे देगा, कोर्ट तो सालों सालों चलता है। देखो भाई साहब, न्यायालय की जो एक प्रक्रिया है उसके ऊपर आपको हमको सबको भारतीय संविधान के अनुसार है ना उसके ऊपर विश्वास करना होता है, उससे आगे हम भी नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते। नहीं एक बात मानो, मैं गलत बोलूँगा, बहुत गलत बोलूँगा, जो हमारे हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही पुरानी प्रक्रिया चल रही है, अगर बीरबानी दूसरे से गलत हो जाती है तो गलती ही होता है, ठीक है। एक बीरबानी 2 साल दूसरे के पास रह के कुछ भी करके उसके बच्चे पैदा करके और फिर वो उसी घर वाले के पास में आ जाती है, ये चीज़ें आपने कहाँ तक अच्छी लगी? देखो भाई साहब, समाज के अंदर ये जो गिरावट जो चल रही है कहीं ना कहीं उसके पीछे हम सभी जिम्मेवार हैं। इसके अंदर हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले सकते कि उसने ये कर दिया। नहीं पार्टी का मैं ये ले रहा हूँ, सुनो, मैं कति बाई काट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। किस लिए? अब बीजेपी ये माहौल लेके आई, ये नहीं चलना था, विदेशों में चलता था ये माहौल। हरियाणा के अंदर इतना गंद फैल चुका है हद से ज़्यादा, हर दिन मामला आता है, हर दिन एक नया मामला आता है। और मैं तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहूँगा, जब आप हमारी खबर सुन रहे हो देख रहे हो तो इसके ऊपर आप विचार रखिए, आप इसका कुछ ना कुछ समाधान करने की कोशिश करिए। खट्टर साहब से भी बोल रहा हूँ। देखिए, अगर ऐसी कोई बात, अगर समाज के अंदर ऐसी कोई बातें फैल रही है तो हम भी अपने स्तर पे अपने बड़े नेताओं से इस बारे में बात करेंगे और जल्द से जल्द समाधान की कोशिश करेंगे। हम तो इतना ही कह सकते हैं। क्योंकि पुलिस है, पुलिस प्रशासन भी मतलब कुछ पुलिस प्रशासन में ऐसे भ्रष्ट आदमी, ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी हैं जो वो पैसे लेके काम करने का, दूसरे को धमकाने का। एक तो दूसरा बंदा दूसरे बंदे की घरवाली को ले गया, उसका घर तोड़ दिया गया और उसी को धमका रहे हैं, उसी को फोर्स कर रहे हैं, उसी पे केस डलवा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस चीज़ के लिए ना संबंधित पुलिस कप्तान से मिलकर आपने बात करनी चाहिए, अपने गांव के, अपने समाज के लोगों को उनसे लेकर मिलना चाहिए। न्याय 101% मिलेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, बात क्या है, जो पैसे वाला है, पैसे वाला तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, न्यायालय तक भी पहुँचेगा और पुलिस कप्तान तक भी पहुँचेगा, हर जगह पहुँचेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे पहुँच जाएगा? वे चीज़ें भी देखने की होती है ना। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। देखो, भाजपा की पारदर्शिता नीति यहाँ है, आप बिल्कुल किसी भी टाइम जाके आप बात कर सकते हो, आपको हर जगह न्याय मिलने की पूरी संभावना है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अनिल विज जी गृह मंत्री के रूप में और पुलिस विभाग के मंत्री के रूप में बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, अनिल विज जी कहाँ का दरबार लगाते हैं, आप उस मामले में कुछ बोल सकते हो? देखिए, मेरे ख्याल में वो अम्बाड़ा के अंदर दरबार लगाते हैं, बाकी वो जगह का मुझे नहीं पता है। बाकी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी देर रात तक उनके हम चलते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और कोई इन चीज़ों से जूझ रहा है तो उसको आप बता सकते हो किस दिन, किस तारीख को, किस टाइम लगाते हैं दरबार? तकरीबन रोज़ाना ही लगाते हैं सुबह दरबार। बाकी अगर कोई ऐसा कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेंशन कर देना। भाई तकरीबन यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद में डेली ही दरबार लगता है, घंटा या 2 घंटा 3 घंटे के लिए, उसके बाद में वे अपना काम करते हैं, यही ना? जी बिल्कुल। तो भाई अनिल विज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो भाई साहब बता रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी भी अपनी यात्रा पे रोजाना खापों में, गाँव में, शहर में, हर जगह जाते आते रहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुबह मैं देखता हूँ उनकी कोठी के ऊपर भी करीबन 150-200 आदमी को रोज़ाना वो शिकायतें सुनते हैं, उनका ज़रूरी जो बातें होती हैं वो सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं और फिर अपने सफ़र पे निकल लेते हैं। रात 11 बजे तक टाइट शेड्यूल रहता है और पूरे दिन वो जनता के बीच में रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब वो अपने लिए जीते। शायद 24 घंटे में से आप ये मान लो कि सोने के 8 घंटे निकाल दिए जाए तो बाकी समय तो जनता के बीच में ही रहते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास में मैं भी गया हूँ और मैंने भी देखा है, तकरीबन सुबह उठते ही साथ यानी कि 8 बजे से ही आदमियों की लार लग जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत ही मेहनती आदमी है, ऐसा मेहनती आदमी मैंने कभी नहीं देखा। और संगठन की तो इतनी बड़ी समझ है जिसकी कोई हद नहीं है। अब संगठन को बिल्कुल निचले स्तर तक लेके गए हैं और सभी एक्टिव कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, सभी समितियां एक्टिव हैं। और रही बात जनता के बीच में जाना है तो आप एक बार कोठी पे चलो मेरे साथ कभी गुड़गांव, आप देख लेना कि कैसे वो काम करते नहीं, मैं गया हूँ गुड़गांव। हैं। तो वहाँ पे आपने भीड़ भी देखी होगी, उनका समाधान करने का तरीका भी देखो। हर एक आदमी से पर्सनली मिलकर उनसे बात करते हैं और पर्सनली हर समस्या का समाधान करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा बढ़िया नेता हैं जिसकी कोई हद भी नहीं है। भाई जो भी हमारे हरियाणा प्रदेश का सुन रहा है, देख रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ जी ऐसे आदमी हैं, कोई से ज़िले का हो, कोई सी पार्टी से हो, दुखिया हो, उसकी हर आदमी की बातें सुनने का, बैठ के टाइम देने का काम करते हैं। ये नहीं आके कल आना परसों आना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके कानों तक आवाज़ जाने का काम करो एक बार, वो हर आदमी की बातें सुनता है। ऐसे ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और कुछ आप अंत में कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा साथी भाजपा से जुड़े ताकि हम हरियाणा प्रदेश को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। इस देश के अंदर एक जो अब सुरक्षा का माहौल बना है, जिस तरह से हमारे सैनिक आजकल चीनियों को पीट रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर से बढ़िया उनको पीट मिल रहा है। और रही बात, मोदी सरकार हर मामले में अव्वल है और लोगों की पहली पहचान बन चुकी है, पहली पसंद बन चुकी है। और तीसरी बार फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हरियाणा में भी और ऊपर सेंटर में। भाई का कहना है तीसरी बार फिर मोदी की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को जोड़ने का काम कर रहे हैं भाई साहब। तो भाई साहब और कुछ कहना चाहोगे? बस जी भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मतलब सभी यानी कि प्रत्याशियों को हर जगह जिताने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। ये मेरा हरियाणा दूध देगा खाना।